पाकिस्तान के खिलाड़ी अब फेरी लगाएंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी अब ठेला चलाएंगे, गली गली जाकर कबाड़ उठाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो कैप्टन है वो कहीं ना कहीं मैकेनिक की दुकान पर काम करेगा। ये हालात ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं जब पाकिस्तान खुद कंगाली की कगार पर है। लेकिन आप जानते हैं इन सब चीजों के पीछे पाकिस्तान के खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है। ये सारा किया धरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। पाकिस्तान के हालात क्या है हर कोई जानता है, फिर भी क्रिकेट की बदौलत क्रिकेटर इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी पाए। लेकिन अब इस पर रोक लगने जा रही है। न केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से कंगाल होने जा रहा है, बल्कि अपने खिलाड़ियों को इस नौबत पर लाकर खड़ा करेगा कि वो चौक चौराहे पर छोटा मोटा काम करते हुए मिल जाए तो हैरत की बात नहीं है। दरअसल दूसरे के मामले में टांग अड़ाने वाली जो कोशिश पाकिस्तान की है वही भारी पड़ गई है पीसीबी के लिए भी और उनके खिलाड़ियों के लिए भी। खबर यह भी है कि पीसीबी की इस हरकत से खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े गुस्से में चल रहे हैं। वैसे भी मैदान में आपने देखा होगा क्रिकेट फील्ड पर इंडियन क्रिकेट टीम से पहले ही पाकिस्तान के खिलाड़ी पिटते रहे। अब ऐसे में पूरी तरह से पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ध्वस्त होने जा रहा है। करोड़ों अरबों का उस पर जुर्माना न केवल लगेगा बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अब कहीं के रहने वाले नहीं है। आज आपको बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। जिस दर्द को इस पूरे दौर में भुनाने की कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से वही भारी पड़ गया। जी हां, वो 1971 था, ये 2026 और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई पाकिस्तान की। फिर नोट कर लीजिए आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान की कराची की इस्लामाबाद की गलियों में कबाड़ बीनते हुए मिल जाए तो हैरत वाली बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खेल चौक। वैसे आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप वाला मामला था, उसमें बांग्लादेश ने अपने तेवर दिखाए थे। उसका खामियाजा खुद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ा। हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान को लगा कि इसी बहाने 1971 का जो जख्म है उसे भर लिया जाए, बांग्लादेश को अपने साथ ले आएंगे तो बात बन जाएगी भाई। दो मोर्चों पर भारत घिर जाएगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी पहले ही अपने बोर्ड की इस हरकत से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने कहा जाता हमारे यहां बड़ी लकड़ी उठा ली बांग्लादेश के नाम पर। दरअसल ये नखरे दिखा रहे थे। पहले तेवर दिखाए पाकिस्तान ने कि भाई हम नहीं जाएंगे खेलने, बड़े तेवर दिखा रहे थे। उधर आईसीसी ने कहा सोच लो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं सोचते, हम पाकिस्तानी हैं, हम नहीं सोचते। उन्होंने कहा नहीं सोचते तो लो आओ। फिर तेवर थोड़े ढीले हुए, उन्होंने कहा हम खेलने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से इस पर हामी भरी गई है कि हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो T20 वर्ल्ड कप इसमें जो मैच होने जा रहा है भारत वर्सेस पाकिस्तान, उसमें नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने कहा अब हद पार हो चुकी है और उसके लिए जो सजा मुकर्रर की गई है उसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचाया है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की हालत खराब है। वो कभी अमेरिका कभी चीन इन देशों से खैरात पर पल रहा है। लेकिन ये बात आपको क्लियर बता दूं कि आईसीसी की बदौलत पीसीबी और वहां के जो खिलाड़ी यानी पाकिस्तान क्रिकेट के क्रिकेटर्स जो है वो अच्छी खासी जिंदगी जीते हैं। गाड़ियां भी हैं, बंगले भी हैं, जबकि भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान है। और ये उनका अपना कोई योगदान नहीं है बल्कि ये योगदान आईसीसी का है, जो खैरात के तौर पर पीसीबी को पालता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पालता है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पालता है। लेकिन यहां पर अकड़ दिखाने की कोशिश हो रही थी। लगा था घुटने के बल आईसीसी बैठ जाएगा, बांग्लादेश पर जो कार्रवाई की वो पाकिस्तान पर नहीं कर पाएगा, लेकिन हो गया खेला। आईसीसी ने आखिरी मोहलत दी है। अब 5 बड़े प्रतिबंध लगने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में जो हालात हैं बिल्कुल पीसीबी के वैसे ही नजर आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पाकिस्तान क्रिकेटर्स और उनके जो कैप्टन है वो आपको फेरी रेहड़ी लगाते मिल जाए तो बड़ी बात नहीं। क्या पहला देखिए, टूर्नामेंट से पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा। उनसे ये कह दिया गया ये आपका अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि मैं वो वाला मैच खेलूंगा, ये वाला नहीं, ये वाला खेलूंगा, वो वाला नहीं, ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। खेलेंगे तो पूरी सीरीज खेलनी पड़ेगी। किसके साथ खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये हम तय करेंगे। आप हमारे, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आप हमारे टुकड़ों पर पलते हो। वरना पाकिस्तान में अगर अपनी ही हिम्मत है तो पीसीबी अपने पैसों से पल कर दिखाए। इसलिए टूर्नामेंट में कहां खेलोगा कहां नहीं ये आईसीसी तय करेगा। ये बीसीसीआई तय नहीं कर रहा, ये आईसीसी तय कर रहा है। तो आईसीसी की बात मानो, ठीक है।
कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होगा हम नहीं खेलेंगे, ये फालतू की हरकतें हमारे साथ नहीं चलेंगी, पहला। दूसरा जो तगड़ा प्रतिबंध या यूं कहा जाए झटका है, वो दोस्तों झटका इस बात का है कि आईसीसी से मिलने वाला सालाना राजस्व, पता नहीं बहुत शानदार तरीके से लिखा जाता है, बोला जाता है, मैं तो नहीं मानता सालाना राजस्व, खैरात जो मिलती है, जिसके बदौलत ये क्रिकेटर क्रिकेट खेले ना खेले, इन सब की जिंदगी बड़ी आसानी से कटती है। जब वहां पर 100-200 रुपए किलो आटा भी हो जाए फिर भी, तो ये जो आईसीसी से जो पैसा इन तक पहुंचता है खिलाड़ी होने के नाम पर, वो रुकने जा रहा है। माना गया है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से जो अपनी अकड़ दिखा रहे थे, उसे पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े बेचैन है, क्योंकि भाई उनकी भी जिंदगी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, उन्होंने खरीद रखे हैं, ईएमआई उसकी भी देनी होगी, कहां से देंगे? अब रेडी लगाकर तो नहीं दे पाएंगे, कबाड़ बटोर कर तो नहीं दे पाएंगे, अब यही करना पड़ेगा उनके पास। पाकिस्तान की अधिकतर जनता यही कर रही है, वहां पर हालत बहुत खराब है। अब ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में गुस्सा है कि जो एक फिक्स सैलरी के तौर पर उनके खाते में टल से गिरती थी, वो अब नहीं आएगी। कह दिया आईसीसी ने, ये हो जा रहा है, तय कर लो, सोच लो। तीसरी बड़ी बात, पीसीबी से यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जियो और स्टार को जो राजस्व का नुकसान होगा उसकी कहा गया है कि भरपाई करनी पड़ेगी। दरअसल होता यह है कि आप सब जानते हैं, कोई भी सीरीज होती है, वर्ल्ड कप हो या कोई भी सीरीज खेली जाती है, एशिया कप खेला जाए, अलग अलग टीम्स आती हैं, खेलती हैं, चाहे वेस्ट इंडीज के साथ हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, लेकिन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो क्रिकेट प्रेमी है वो भारत पाकिस्तान के मैच को देखते हैं। इसीलिए जब इसका टेलीकास्ट की बारी आती है तो जो दरें होती हैं, विज्ञापन की जो दरें होती हैं, वो भारत पाकिस्तान मैच के दौरान सबसे ज्यादा होती है। इससे ही राजस्व आता है, उसका एक हिस्सा पहुंचता है आईसीसी के पास, और आईसीसी उसी के तहत पीसीबी जैसे क्रिकेट बोर्ड्स को पालती है। अब कहा गया है कि अगर इसका राजस्व का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगी। अरे जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं, जो आईसीसी के खैरात पर पल रहे हो, वो कहां से ला कर देंगे? इसीलिए बड़े बेचैन हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, एक तो उनकी सैलरी नहीं आएगी। अब पीसीबी परेशान है कि लाखों करोड़ों रुपए जो राजस्व उस दिन का 15 फरवरी को होने वाले मैच का हम कहां से ला कर देंगे। चौथी बात, जो द्विपक्षीय श्रृंखला पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा WTC अंक और आईसीसी रैंकिंग पर भी असर पड़ सकता है, यानी पाकिस्तान की हालत और खस्ता हो जाएगी। आईसीसी रैंकिंग बहुत बड़ी बात होती है, एक खिलाड़ी के तौर पर भी, एक क्रिकेट टीम के तौर पर भी उस पर एक बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात एक और, पीसीबी को लगा था कि हमारे सामने आईसीसी घुटने टेकेगी, हम भारत को उसके दिखा देंगे कि तुम्हारी बात कोई सुनना नहीं चाहता, तमाम चीजें, लेकिन यहां उल्टा हो गया। हमारे यहां आईपीएल खेला जाता है, ऐसी एक पीएसएल खेला जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें देश के अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर खरीदा जाता है, नीलामी होती है। कॉपी करने में तो पाकिस्तान अव्वल है ही है, आईपीएल शुरू हुआ उसके बाद पीएसएल शुरू किया, तो वहां पर भी खिलाड़ियों को बुलाया जाता है, खरीदा जाता है, फिर नीलामी होती है, तमाम चीजें। लेकिन आईसीसी की तरफ से कह दिया गया है, जितने भी अलग अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो आईसीसी में दर्ज हैं, वो क्लियर सुन लें कि अगर ये सब कुछ किया पाकिस्तान की तरफ से और प्रतिबंध लगा, तो पीएसएल में खेलने वाले कौन होंगे? जो पूर्व क्रिकेटर्स होंगे, यानी या तो रिटायरमेंट ले चुके होंगे, यानी बुढ़े किस्म के होंगे, या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब होगा, वही खेल पाएंगे। क्रिकेट बोर्ड, किसी भी देश की क्रिकेट बोर्ड का कोई भी खिलाड़ी जो आईसीसी में अनुबंधित है, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस क्रिकेट लीग में नहीं खेलेगा। हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, वहां पाकिस्तान के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि अगर पीसीबी नहीं माना, मानकर चलिए नहीं माना, काम धंधा कौन सा शुरू किया जाए, बेस्ट कौन सा रहेगा। नमस्कार।